सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रे मार्केट वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो देखिए पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मार्केट कितने टाइप की होती है। मतलब 3 टाइप की मार्केट थी, उसमें हमने समझा था। एक तो थी मनी मार्केट, और एक थी अपनी कैपिटल मार्केट, और एक थी तीसरी टाइप की मार्केट जो थी ग्रे मार्केट। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ग्रे मार्केट आखिरकार वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले तो ये तो हमने पहले वाली वीडियो में ही बता दिया था कि जो ग्रे मार्केट होती है वो एक अनऑफिशियल मार्केट होती है, जो कि रेगुलेटेड नहीं की जाती सेबी के द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें जो आता है वो ये है कि इन्वेस्टर जो है न्यू शेयर्स जो है ग्रे मार्केट से बाय कर सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर रहा होगा कि वाई वी बाय शेयर फ्रॉम ग्रे मार्केट, मतलब कि हम ग्रे मार्केट से ही शेयर्स को क्यों खरीदें, है ना। मतलब हम डायरेक्ट आईपीओ में बिड लगा सकते हैं और आईपीओ से शेयर्स को खरीद सकते हैं, बट इसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न है। देखिए क्या है वो रीज़न। रीज़न वो ये है कि जो पॉसिबिलिटी होती है ना गेटिंग शेयर्स इन ग्रे मार्केट इज़ हाइयर देन गेटिंग शेयर्स इन एन आईपीओ, यानी कि आईपीओ में जो शेयर्स हमको मिलते हैं ना, उसमें पॉसिबिलिटी कम होती है, और जो ग्रे मार्केट में हमें जो शेयर्स मिल जाते हैं उसमें हायर चांस रहते हैं हमें शेयर्स मिलने के। तो देखिए, ग्रे मार्केट की जो वर्किंग है उसको समझने के लिए हमें 3 टर्म्स ग्रे मार्केट प्रीमियम, कॉस्ट ऑफ रेट और सब्जेक्ट टू सौदा, इन 3 टर्म्स को समझना होगा। तो एक एग्जाम्पल के हेल्प से इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक मेडिकेट नाम की कंपनी है जो कि एक फार्मा कंपनी है, और ये जो फार्मा कंपनी है ये अभी मार्केट में लिस्ट होने वाली है, तो उसके लिए इन्होंने अपना एक आईपीओ निकाला है। तो आप देखिए, जो आईपीओ है वो कंपनी डिसाइड करती है कि उसका प्राइसिंग उसकी कितनी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो कंपनी है उसने अपने स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ रखा है। ठीक है, अब देखिए जीएमपी यानी कि जो होता है वो बाइंग और सेलिंग पर टोटली डिपेंड करता है। तो मान लीजिए ग्रे मार्केट में इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 50 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, अब देखिए जीएमपी डिपेंड होता करता है बाइंग एंड सेलिंग पे स्टॉक्स की। और इन आईपीओ ग्रे मार्केट बहुत आईपीओ शेयर्स एंड आईपीओ एप्लीकेशन दोनों को ट्रेड किया जा सकता है, यानी कि जो ग्रे मार्केट होती है उसमें आईपीओ शेयर्स और आईपीओ एप्लीकेशन दोनों को ट्रेड किया जा सकता है। तो देखिए, कबीर नाम का मान लेते हैं, कबीर नाम का लड़का है जो कि इस आईपीओ यानी कि जो पेंडिकेट कंपनी है इसका जो आईपीओ है इसमें वो बिड करना चाहता है। अब देखिए, बिडिंग के लिए भी ना 2 से 3 दिन मिलते हैं हमें बिडिंग के लिए। ठीक है, और जो बिडिंग के लिए हमें 2 से 3 दिन मिलते हैं, उसके बाद एक दिन हमको मिलता है अलॉटमेंट के लिए, यानी कि जो मतलब एक दिन जो होता है उसमें या तो हमें अलॉटमेंट हो जाता है और या फिर हमें रिफ़ंड आ जाता है। ठीक है, उसी दिन हमें रिफ़ंड भी हो जाता है अगर हमें आईपीओ नहीं मिलता है तो देखिए, ये जो कबीर नाम का लड़का है ये उसमें जो मेडिकेट कंपनी है उसके आईपीओ में अप्लाई करता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो कंपनी है वो अपने स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ रखती है। ठीक है, और जो एक लॉट है, ये एक लॉट की बात हो रही है यहाँ पे। एक लॉट में टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 200, यानी कि 200 जो है वो एक लॉट में है, और स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है। तो अगर मान लीजिए कबीर जो ये लड़का है इसको अगर एक लॉट ख़रीदना है, तो एक लॉट को ख़रीदने के लिए इसको 100 × 200 यानी कि 20 के रुपीज़ देने पड़ेंगे एक लॉट को ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो देखिए दूसरी तरफ एक अर्जुन नाम का लड़का रहता है। अब जो ये अर्जुन नाम का लड़का है ये बहुत ही कंपनी के बारे में रिसर्च करता है, उसके बिजनेस को समझता है, और मतलब इसको नॉलेज होती है कि किस तरीके से जो मार्केट है उसमें किस तरीके से पैसा लगाया जाता है। तो ये उसकी वैल्यूएशन को चेक करता है। तो जब अर्जुन वैल्यूएशन वो कंपनी की चेक करता है तो ये देखता है कि जो कंपनी है उसकी जो वैल्यूएशन है वो तो बहुत हाई है, बट जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है ना, वो कंपनी मतलब थोड़ा से अपने वैल्यूएशन से नीचे लिस्ट करने नीचे के प्राइस पे दे रही है। तो वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि कंपनी जब भी लिस्ट होगी वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। सो ही स्टार्ट टू बाय शेयर्स ऑफ कंपनी वेयर एवर द शेयर्स अवेलेबल, यानी कि जहाँ पर भी कंपनी के शेयर्स अवेलेबल होते हैं वो वहाँ से कंपनी के शेयर्स को बाय करने की कोशिश करता है। ठीक है, देखिए जो एक कबीर नाम का लड़का होता है ना, इसको मतलब कंपनी की नॉलेज नहीं होती, मतलब कंपनी का जो ये बिज़नेस है ना इसकी नॉलेज नहीं होती। ये सिर्फ क्या करता है, ये आईपीओ में बिड करता है बिना ये जाने कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो किस तरीके का है, क्या कंपनी आगे फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, कंपनी के प्रोमोटर्स कैसे हैं, और उसके अलावा कंपनी का जो आउटलुक है वो किस तरीके का है, तो उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। बट हाँ, ये है कि ये आईपीओ में बिड कर देता है, क्योंकि ये सोचता है कि क्या पता शायद आगे फ्यूचर में इसको फ़ायदा हो जाए। तो यही सोच के कंपनी का जो आईपीओ होता है उसमें हमें पैसा लगा देता है। अब देखिए, अर्जुन नाम का जो ये लड़का होता है ये क्या करता है,
ये जाता है ग्रे मार्केट डीलर के पास, ठीक है। क्योंकि अर्जुन ने पहले ही क्या सोचा था, अर्जुन ने सोचा था कि जो ये मेडिकेट नाम की कंपनी है, इसके जो शेयर्स जहाँ से भी मिलेंगे इसको वहाँ से लेने की कोशिश करेगा। अब देखिए उसे उन शेयर्स को लेने के लिए ये जाता है ग्रे मार्केट डीलर के पास, और डीलर इसको बोलता है कि भैया जो GMP चल रहा है ना, वो तो चल रहा है 50 रुपीज़, यानी कि हर एक स्टॉक, यानी कि एक स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, ये एक स्टॉक की वैल्यू 100 रुपीज़ थी मेडिकेट के, और जो GMP चल रहा है यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो चल रहा है 50 रुपीज़। तो यानी कि हर एक स्टॉक पे उसको ग्रे मार्केट प्रीमियम देना पड़ेगा, तो यानी कि 150 रुपये पर शेयर के हिसाब से उसको वो लॉट ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अर्जुन जो होता है वो भी रेडी हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो उसका प्रॉफिट होने वाला है ना, वो भी 150 रुपये से ज़्यादा ही होने वाला है। यानी कि अगर मान लो कंपनी जब भी लिस्ट होगी, देखिए जब बिडिंग का दिन होता है वो तो 3 होते हैं, और जब भी कंपनी लिस्ट होती है ना, तो उस एक दिन में वो 150 रुपये से ऊपर ही लिस्ट होने वाला है। यानी कि उसका एक शेयर जो भी होगा ना, वो 150 रुपये यानी कि 200 रुपये या 250 रुपये जिस पे भी होगा, उसी प्राइस पे वो ट्रेड करने वाला है। क्योंकि जो अर्जुन होता है वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है अपनी स्टडीज़ पर, या फिर जो उसने कंपनी का जो बिज़नेस समझा है उसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। तो देखिए जो ये कबीर रहता है ना, कबीर को मतलब बहुत स्ट्रेस रहता है ये क्योंकि इसको जो कंपनी है, कंपनी के मतलब बिज़नेस के बारे में इसको ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। तो ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भी सोचता है कि यार मैं भी मतलब जो मतलब मैंने ये IPO में बिड लगाई है, या जो ये शेयर्स है, अब क्योंकि वो तो भी उस टाइम पर बिड लगा चुका होता है, तो ये जो IPO के शेयर्स है, ये सोचता है कि यार इसको मैं कहीं पर बेच सकता हूँ क्या। तो ये भी क्या करता है, ये भी जाता है ग्रे मार्केट में। अब देखिए ग्रे मार्केट में जाने के बाद ये भी जो हमारे डीलर है इनसे मिलता है, और जो ये डीलर है ये भी इनको यही बताते हैं कि जो GMP है वो 50 रुपीज़ चल रहा है। तो उसके बाद जो कबीर है ये सोचता है कि देखिए कबीर जो है ना, ये सेल करने के लिए आया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेलर की तरह से काम कर रहा है। तो जब ये यहाँ पर अपने जो इसके शेयर्स हैं इनको सेल करेगा ना, तो ग्रे मार्केट में देखिए 50 रुपीज़ तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, और 100 रुपीज़ एक स्टॉक का प्राइस था जो हमने पहले बात की थी इसके बारे में। तो यानी कि जो 150 रुपये पर शेयर प्रॉफिट कंफर्म होने ही वाला है कबीर का, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा कम में अब ये शेयर यहाँ पर नहीं बिकेंगे, यानी कि 50 रुपीज़ का कबीर को प्रॉफिट होने ही वाला है। ठीक है, तो आप इतनी बात तो समझ ही गए होंगे। देखिए हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, अभी हम यहाँ पर दो लोग का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एक तो ये कबीर है और दूसरा है अर्जुन, जिसकी अभी हमने बात की थी पहले वाली स्लाइड में। लेट मी टेल यू, एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर एक लड़का ये अर्जुन है और दूसरी तरफ देखिए ये कबीर है। तो अभी हम इन दो का केस ऑफ सिनेरियो लेके चल रहा है, लेकिन इसी तरीके से जो है मल्टीपल जो है ट्रेडर्स होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं, और एक होता है सेलर और एक होता है बायर। तो इन दो के बीच में ही ट्रेड हमेशा चलती है ग्रे मार्केट में भी। और इसी तरीके से जो GMP होता है, देखिए जो GMP होता है वो हमेशा सेलर का जो है प्रॉफिट बना के जाता है, और बायर जो होता है वो GMP को हमेशा पे करता है, ठीक है। तो जो बायर होगा वो हमेशा पे करेगा GMP की वैल्यू को, ठीक है। अब देखिए व्हेन ही गेट द अलॉटमेंट द डीलर आस्क कबीर टू ट्रांसफर शेयर टू अर्जुन अकाउंट। यानी कि जो डीलर होता है, अगर मान लो इसको जो कबीर है इसको अलॉटमेंट मिल जाता है, तो डीलर उसको कबीर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है। अब देखिए जब कबीर जो है वो अर्जुन को जो है शेयर्स ट्रांसफ़र करता है मेडिकेट कंपनी के, तो यानी कि अर्जुन को भी भाई कुछ ना कुछ तो कबीर को पे करना होगा। तो अर्जुन क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है जितनी भी मनी है, यानी कि जितने भी जो अमाउंट होगा ना उन शेयर्स का, वो कबीर को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अब वो कितना होगा, देखिए वो पहले के केस ऑफ सिनेरियो में कितना था, वो 20K था। क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे जो कबीर था उसने IPO में बिड लगाई थी, और 20K जो है मतलब उस टाइम पे 20K जो है उसका अमाउंट बन रहा था। लेकिन अब क्या है, देखिए अब यहाँ पे GMP का जो कॉस्ट है ना वो भी ऐड हो चुका है, और वो भी पर शेयर पर, ठीक है। तो यानी कि 200 शेयर्स थे और GMP जो है 50 रुपीज़ है, और 100 का स्टॉक था। तो यानी कि देखिए अब 30,000 जो है वो अर्जुन को जो है वो कबीर को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि अर्जुन जो है वो मनी ट्रांसफ़र करेगा, और जो कबीर है वो शेयर्स को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अब देखिए इफ़ कबीर डजंट गेट एनी IPO अलॉटमेंट देन डील गेट्स ऑटोमेटिकली कैंसिल। हाँ, एक ये भी जो है पॉइंट रहता है कि अगर मान लीजिए कबीर जो है, क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ जो है बिडिंग की है, यानी कि बिड किया है अभी तो उसने IPO में, ठीक है। लेकिन ये इसकी गारंटी थोड़ा ही है कि उसको IPO में जो शेयर्स हैं वो मिल ही जाएंगे। तो देखिए अगर मान लो उसको IPO में शेयर्स नहीं मिलते, तो ये जो डील है पूरी की पूरी जो ये डील है ये ऑटोमेटिकली
कैंसिल हो जाती है। ओके, तो देखिए दो तरीके की चीज़ें और होती है, एक तो होता है कोस्टक रेट, ठीक है, और दूसरा होता है सब्जेक्ट टू सौदा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, जब हम जीएमपी में ट्रेड कर रहे थे, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम पे, तो वहाँ पर हम शेयर्स में डील कर रहे थे, ठीक है, शेयर्स में डील कर रहे थे। बट कोस्टक रेट और सब्जेक्ट टू सौदा में हम करते हैं एप्लीकेशन पर डील करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोस्टक रेट होता क्या है, देखिए कोस्टक रेट ना एक प्रीमियम अमाउंट होता है, ठीक है, एक प्रीमियम अमाउंट होता है ये। तो प्रीमियम अमाउंट क्या मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखिए प्रीमियम अमाउंट ना एक तरीके का अमाउंट होता है जो कि बायर जो होता है वो सेलर को देता है, ठीक है। देखिए हमारे केस में सेलर कौन है, सेलर है हमारे केस में कबीर, सेलर हमारे केस में कबीर है, और जो बायर है वो कौन है, अर्जुन, ठीक है। तो यानी कि जो बायर अर्जुन यानी कि कबीर को कोस्टक रेट देगा, ठीक है, कोस्टक रेट जो कि इस केस ऑफ सिनेरियो में हम क्या कितना मान के चल रहे हैं, 1000 रुपीज। देखिए 1000 रुपीज जो कोस्टक रेट है ना, ये आईपीओ पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो ये मेडिकेट कंपनी है ना, मेडिकेट कंपनी के लिए अभी हम कोस्टक रेट 1000 मान के चल रहे हैं, ये हमने एक तरीके से एज्यूम किया है, ठीक है, ये एज्यूम्ड है। बट ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जो भी मतलब अलग अलग तरीके के आईपीओ आते हैं उनके लिए ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी कि 21K, ठीक है, 21K। देखिए यहाँ पे 20,000 तो जो आईपीओ में बिड लगाया था कबीर ने वो है ही, और दूसरा ये जो प्लस एड ऑन हो गया है यहाँ पे 1000 रुपये, यानी कि कोस्टक रेट 1000 हो गया, तो टोटल 21K हो गया है, ठीक है। तो 21K जो है ये अर्जुन को कबीर को ट्रांसफर करने होंगे। देखिए यहाँ पे फायदा क्या है, मतलब एक तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं कि कोस्टक रेट से डील करने का क्या मतलब है। मतलब जब हम ग्रे मार्केट में गए थे तो वहां पर हम शेयर्स में डील कर रहे थे, है ना। देखिए ये शेयर्स में डील कर रहे थे, तो जब यहाँ शेयर्स में डील कर रहे थे तो कोस्टक रेट देकर क्यों करे, तो इसमें ना देखिए हमेशा बायर का फायदा होता है। कोस्टक रेट में फायदा क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे उसको 21K देने पड़ रहे हैं, जबकि वहां पे उसको 30K पे करने पड़ रहे थे। एक बार हम देख लेते हैं पहले वाली स्लाइड में 30K किस तरीके से पे करने पड़ रहे थे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 30K जो है ना 30K पे करने पड़ रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जीएमपी पर शेयर, ये जीएमपी था और ये पर शेयर पर देना पड़ रहा था, ठीक है। बट वहां पर क्या है, हमें कोस्टक रेट में सिर्फ 21K जो है अर्जुन को कबीर को देने पड़ रहे हैं, तो यानी कि उसको 9000 का फायदा हो रहा है। और इसमें एक चीज और है, इसमें देखिए जहाँ पर कोस्टक रेट आ जाता है ना, कोस्टक रेट में वो और ज्यादा एप्लीकेशंस के लिए ट्राई कर सकता है, और ज्यादा एप्लीकेशंस के लिए ट्राई कर सकता है जो कि अर्जुन है, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये 2 पॉइंट समझ लेते हैं। इन 2 को समझने के बाद आपको इजीली पता चल जाएगी कोस्टक रेट और ये सब्जेक्ट टू सौदा, ये दोनों चीजें है क्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि कोस्टक रेट इज अ प्रॉफिट अ सेलर मेक्स बाय सेलिंग हिज आईपीओ एप्लीकेशन इन द ग्रे मार्केट। यानी कि देखिए ये पॉइंट समझने से पहले ना हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल को देखने के बाद आपको इजीली फर्स्ट पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए सेकंड पॉइंट देखते हैं पहले। दिस इज डन बिफोर द शेयर्स आर अलॉटेड, यानी कि जो शेयर्स में जो अप्लाई करते हैं हम वो टाइम, और जो लिस्टिंग का टाइम होता है, ठीक है। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि दिस इज डन बिफोर द शेयर्स आर अलॉटेड, यानी कि जो शेयर्स में अप्लाई करने का टाइम है और अलॉटमेंट का टाइम है, उन दोनों के बीच का ये प्रोसेस होता है जिसमें हम कोस्टक रेट में डील करते हैं, ठीक है। कोस्टक रेट से मतलब कि आईपीओ की जो एप्लीकेशन है उसमें डील करते हैं, ठीक है। तो अभी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए कबीर, एग्जांपल वही है सेम, कि कबीर है जो कि आईपीओ एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करता है, 20,000 पे करता है वो आईपीओ में बिड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए देन ही डिड नॉट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ लिस्टिंग, यानी कि वो लिस्टिंग का जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, सो ही वेंट टू द ग्रे मार्केट, वो ग्रे मार्केट में जाता है अपने शेयर्स को बेचने के लिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, वो सेलर, ठीक है। तो वो डीलर के पास जाता है। अब जो अर्जुन है वो यही सोचता है कि हाँ उसको श्योर लिस्टिंग गेन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वो रेडी टू बाय रहता है, यानी कि वो बाय करने के लिए तैयार रहता है एप्लीकेशन फ्रॉम कबीर, यानी कि कबीर से वो एप्लीकेशन को बाय करने के लिए रेडी रहता है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ट्रेड होती है, और जीएमपी जब हम कर रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे शेयर्स जो है शेयर्स ट्रांसफर हो रहे थे, यानी कि शेयर्स में डीलिंग हो रही थी, यहाँ पे एप्लीकेशन में डील हो रही है, ठीक है। तो विच वाज रेडी टू पे 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी कि देखिए क्या है यहाँ पे 20,000 तो जो था वो था आईपीओ में बिडिंग का प्राइस, और 1000 क्या है, 1000 है यहाँ पर कॉस्टक रेट। इफ कबीर गेट्स द एप्लीकेशन देन ही ट्रांसफर्स द एंटायर एप्लीकेशन टू अर्जुन थ्रू डीलर, ठीक है। अगर यहाँ पर कबीर को एप्लीकेशन मिल जाती है, अगर मतलब कि कबीर को जो है अलॉटमेंट मिल जाता है, तो वो अर्जुन को पूरी की पूरी एप्लीकेशन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इफ द एप्लीकेशन इज नॉट वॉट देन कबीर विल रिटर्न 20K। अगर देखिए यहाँ पर कबीर को जो आईपीओ के जो शेयर्स हैं वो नहीं मिलते, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 20K, यानी कि जो कबीर है ना, ये देखिए कबीर जो है
वो 20 के ट्रांसफ़र करेगा अर्जुन को, ठीक है। और जो 1000 रुपये यानी कि देखिए 21 के दिए थे उसने, यानी कि 21,000 उसने दिए थे और 20,000 वो वापस कर रहा है, तो यानी कि 1000 का प्रॉफिट तो कबीर रख रहा है ना। तो यानी कि जो ये 1000 है यानी कि क्या है, कोष्टक रेट। तो यानी कि देखिए फर्स्ट पॉइंट यही है, कोष्टक रेट इज़ अ प्रॉफिट अ सेलर मैक्स बाय सेलिंग हिज IPO एप्लीकेशन इन द ग्रे मार्केट, ठीक है। तो यानी कि ये उसी की बात हो रही है यहाँ पे, जो ये 1000 रुपये है। तो जो 1000 रुपया है यही कोष्टक रेट है, इसी का ही प्रॉफिट जो है कबीर को मिल रहा है, ठीक है। बट देखिए अगर ऐसा हो कि अर्जुन ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा हो कि अर्जुन गिव कोष्टक रेट फॉर 50 एप्लीकेशंस, यानी कि जो अर्जुन है अगर वो इसी तरीके से 50 एप्लीकेशंस के लिए कोष्टक रेट दे, तो और सपोज़ कीजिए जो 50 एप्लीकेशंस के लिए उसने कोष्टक रेट दिया है, यानी कि कोष्टक रेट के हिसाब से उसने जो अमाउंट दिया है, अगर देखिए ऐसा हो कि किसी को भी एप्लीकेशन ही ना मिले, किसी को भी जितने भी 50 जो है एप्लीकेशन के लिए उसने पैसा दिया है, तब उसको कितना लॉस हो जाएगा, 50K का लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है देखिए, क्योंकि जितने भी मतलब बिडिंग का जो प्राइस है यानी कि 20K तो उसके वापस आ जाएंगे, बट ये 1000 करके 50 लोगों को अगर वो देगा तो यानी कि वो 50K का तो उसको लॉस हो जाएगा। इसी लॉस से बचने के लिए आता है अपने पास क्या, सब्जेक्ट टू सौदा। देखिए सब्जेक्ट टू सौदा में क्या होता है, तो सब्जेक्ट टू सौदा में क्या होता है, देखिए ग्रे मार्केट सब्जेक्ट टू सौदा इज द प्रीमियम अमाउंट इट इज़ हायर देन द कोष्टक रेट। तो बेसिकली क्या होता है कि कोष्टक रेट से ज़्यादा होता है सब्जेक्ट टू सौदा में जो दिया जाता है S2A रेट्स, ठीक है। इसमें S2A रेट्स दिए जाते हैं, देखिए ये रहा S2A रेट। सो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ़ यू गेट द अलॉटमेंट। देखिए अगर अगर जो सेलर है ना, सेलर को अगर IPO अलॉट हो जाते हैं तब ही ये डील होती है। अगर लिस्टिंग और अलॉटमेंट के बीच में देखिए क्या, अगर अलॉटमेंट हो जाती है ना तब ये डील होती है, अगर अलॉटमेंट नहीं होती तो ये डील ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है और दोनों पार्टियों के बीच में यानी कि बायर और सेलर दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, ठीक है। अब देखिए बेसिकली इसमें भी S2A रेट्स होते हैं, तो ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए कोष्टक रेट, हाँ विच इज़ हायर देन, देखिए हाई कोष्टक रेट से ज़्यादा होते हैं। एंड व्हेन IPO अलॉटमेंट इज रिसीव, जब IPO की अलॉटमेंट जो है वो रिसीव होती है तभी ये ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। कबीर है वैन, अब देखिए ये एग्जांपल ले लेते हैं वही कबीर वाला। कबीर है एन IPO एप्लीकेशन एंड नाउ अर्जुन वो कांट अप्लाई ड्यू टू एनी रीज़न फॉर IPO, इट गोज टू द ग्रे मार्केट एंड इज रेडी टू पे सम प्रीमियम अमाउंट टू द सेलर, यानी कि सेलर कौन है, देखिए यहाँ पर कबीर, ठीक है। विच इन केस इज कबीर। इफ कबीर गेट्स द अलॉटमेंट देन he gives the application to Arjun and whatever the premium amount, दी प्रीमियम अमाउंट कितना होगा, प्रीमियम अमाउंट कोष्टक रेट से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। फिर अंडर द डील ही कीप्स इट टू हिमसेल्फ। अगर देखिए अगर उसको अलॉटमेंट मिल जाती है, ठीक है, ये लिस्टिंग से पहले का टाइम है, अगर उसको अलॉटमेंट मिल जाती है तो वो क्या करता है, वो अलॉटमेंट मिलने के बाद जितनी जो एप्लीकेशन होगी वो ट्रांसफ़र कर देता है अर्जुन को, ठीक है। और जो भी ये प्रीमियम अमाउंट था, प्रीमियम अमाउंट यानी कि S2A रेट था, वो खुद अपने पास रख लेता है। ये रहेगा किसके पास, कबीर के पास, ठीक है। ये कबीर रखेगा अपने पास जो S2A रेट होगा और एप्लीकेशन दे देगा अर्जुन को। अगर मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं होता, इफ़ अलॉटमेंट इज़ नॉट रिसीव देन द डील गेट कैंसिल। अगर मान लीजिए अलॉटमेंट ही नहीं होता, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना कि ये एक बायर होता है और एक सेलर होता है, इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं होता है, यानी कि सेलर जो है उसको अलॉटमेंट नहीं होता, तो फिर जो ये डील है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैंने कोशिश की है वो चीज़ बताने की जो कि मुझे लगा शायद यूट्यूब पर ही कहीं पे भी अवेलेबल है ही नहीं फ़िलहाल। तो देखिए एक मैंने भी थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च की और उसको देखा है। हाँ लेकिन देखिए अगर आपको यहाँ पर ग्रे मार्केट में ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो आप कहाँ पे कर सकते हैं, तो बेसिकली एक लीड ऑफ करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। सो बेसिकली आप लीड ऑफ पर लीड ऑफ जो ये वेबसाइट है यहाँ पर जा सकते हैं और ग्रे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। देखिए वैसे तो ये इलीगल है, बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है ये जो वेबसाइट है मेरी वीडियो से, बिल्कुल नया चैनल है तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर तो मिलेगा ही नहीं अभी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।